आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। तो कह रहा है कि इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। ठीक है, तो ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। ठीक है ना, तो आइए हम अपने प्रश्न को हल करते हैं तथा यहाँ पर जो है वह अणु सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम पहले कुछ संबंधों को समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र ये हमारा बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र के होल n के। मूलानुपाती सूत्र का होल n, ठीक है, ये इसके जो है वह बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये n होता है ये हमारा जो है एक पूर्णांक होता है। ठीक है, n क्या होता है, ये हमारा होता है एक पूर्णांक, जिसका मान जो है वह हम अणु सूत्र भार, ठीक है, अणु सूत्र भार, अणु सूत्र भार या हम कहें मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार के मान से अनुपात से निकालते हैं। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है, तो इन दोनों भारों के अनुपात से जो है वह हमें यहाँ पर n का मान प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं प्रश्न में जो है हमें यहाँ पर मोलर द्रव्यमान तो दिया ही हुआ है, यानी अणु सूत्र भार तो हमें दिया है 98.96%, वो 98.96 ग्राम। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले हम मूलानुपाती सूत्र को निकालेंगे, फिर उसकी सहायता से मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे तो n का मान पता चल जाएगा, जिसे हम यहाँ रख देंगे तो हमें अणु सूत्र पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब पहले हम मूलानुपाती सूत्र को निकालते हैं। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए जो है हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें हमारे 5 कॉलम होंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम यहाँ पर सारणी बना लेते हैं, तत्पश्चात मूलानुपाती सूत्र की गणना करते हैं। ठीक है, तो आइए बना लें। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सारणी बना ली, तो पहले में हम तत्वों के नाम लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन दिए हुए थे, ठीक है, जिनकी प्रतिशत मात्रा हम दूसरे कॉलम में लिखते हैं। तो कार्बन की हमारी दी थी 24.27%, हाइड्रोजन की दी हुई थी 4.07% तथा क्लोरीन की दी थी 71.65%। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु भार जो है हम 12 लिखते हैं। ठीक है, ये 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो अब हम आपेक्षिक भार को निकालेंगे। तो आपेक्षिक भार निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा को जो है उसके परमाणु भार से भाग कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो 27.7 को, वो 24.27 को जो है हम 12 से भाग करेंगे तो इसका मान हमारा आ जाता है 2.022। ठीक है, अब यहाँ पर 4.07 को 1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.07, और यहाँ पर 71.65 को भाग करेंगे 35.5 से तो इसका मान हमारा निकल के आ जाता है 2.018। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा जो है लगभग 2 बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2.02। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.02 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर सरल अनुपात निकालेंगे। तो सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे कम आपेक्षिक भार को जो है वह सभी में भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम जो मान है वह ये है 2.002। ठीक है, तो इससे हम सभी को भाग करेंगे तो 2.022 बटे 2.02, तो इसका मान आ जाता है हमारा लगभग 1। ठीक है, 4.07 बटे 2.02 करेंगे तो इसका मान हमारा आ जाता है लगभग 2, और इसका 2.02 बटे 2.02 करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र, ठीक, ये हमारा जो है आ जाता है C1H2Cl। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका जो है मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब इसकी सहायता से हम मूलानुपाती सूत्र बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मूलानुपाती मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र भार निकालें तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 परमाणु तो +2, और 35.5 क्लोरीन का होता है, 1 क्लोरीन परमाणु। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये निकल के आ जाता है 49.5 ग्राम। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र भार पता चल गया था, n का मान निकालें। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान हमें दिया था 98.96 बटे, और ये n या ये मूलानुपाती सूत्र भार यानी 49.5। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आता है 1.99 अर्थात 2। ठीक है, इसको 1.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं।
ठीक है ना, अर्थात n का मान हमारा 2 आ गया। अतः अब ये अणु सूत्र हमारा क्या जाता है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो अणु सूत्र बराबर क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र का होल n। तो मूलानुपाती सूत्र क्या आया था, CH2Cl आया था, इसका होल n, तो n का मान हमारा 2 आया था, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा C2H4Cl। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे यौगिक का जो है वह अणु सूत्र आ जाता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है हमारे प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।